नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देश भर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें लगभग 7,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से 2/3 ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए। प्रधानमंत्री ने देश के युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की। नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी याद किया, जिन्होंने कहा था कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बाल मन में रचनात्मकता को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है। इसमें खेल खेल में सीखने, खिलौना बनाना सीखने और खिलौनों के कारखानों का दौरा करने को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदल दिया है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को देखते हुए स्कूली विद्यार्थियों में खिलौने और कठपुतली बनाने का कौशल विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कला उत्सव में स्वदेशी खिलौना निर्माण की शुरूआत की जाएगी, ताकि विद्यार्थी कई तरह के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और उनके विकास के लिए प्रोत्साहित हों। डॉक्टर निशंक ने कला उत्सव में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए कठपुतली कला प्रदर्शन शुरू करने की भी अपील की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। इनमें मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें ऑनलाइन अध्यापन या टेलीफोन पर परामर्श देने और संबंधित कार्यों के लिए स्कूलों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को बुला सकते हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि शिमला में वन अनुसंधान संस्थान का कार्यालय 1 अक्टूबर से कार्य करना शुरू कर देगा। मंडी जिले के करसोग क्षेत्र की खील पंचायत में आज वन विश्राम गृह के उद्घाटन के बाद उन्होंने बताया कि इस कार्यालय में वन स्वीकृति के मामले निपटाए जाएंगे, जिससे विकास कार्यों में तीव्रता आएगी। वन मंत्री ने चिनार का पौधा लगाया और वन महोत्सव का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि वनों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और प्रदेश के वन क्षेत्र को 27 से बढ़ाकर 30% करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिले के टौणी देवी में आज पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर पार्टी मिशन 2022 को पूरा करेगी।
राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज मानसून की तेज वर्षा हुई। इस वर्षा से नदी नालों के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा 2 व 3 सितम्बर को राज्य के निचले व मध्यम इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर।